सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के जो सेशन होगा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट का जो एग्जाम हुआ था 5 नवंबर को। तो उसकी इंग्लिश का जो सेक्शन था उसके अंदर 30 क्वेश्चंस थे, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन जो है इसमें वोकेबलरी बेस्ड है। ठीक है, स्पेलिंग चेक के क्वेश्चंस थे, कुछ इसमें जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, एक दो कर एरर है इसमें, और थोड़े साउंड से रिलेटेड भी हैं, जैसे कि इस मतलब एनिमल कौन सा साउंड निकालता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हमें इसमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो बोले डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 61 टू 62, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन अंडर ईच एक्सप्रेशन, राइट। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं, 61st क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट सेइंग द वाइड लोअर पार्ट ऑफ अ रिवर, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? द वाइड लोअर पार्ट ऑफ रिवर। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेवल वैसे अच्छा है, काफी ठीक लेवल के इन्होंने पूछे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर बनना था दैट इज एस्ट्योर, दैट इज सी ऑप्शन। एन एस्ट्योर इज द वाइड लोअर पार्ट ऑफ रिवर वेयर इट मींस द सी एंड फ्रेश वाटर मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर। तो जो मतलब खारा पानी होता है उससे फ्रेश वाटर मिक्स जहां पे होता है उसको एस्ट्यूर बोलते हैं, राइट। तो सी इसका राइट आंसर बनना था क्वेश्चन नंबर 61 का। इसे आगे मूव करते हैं, 62 हो रहा है। स्मॉल बैग यूज्ड व्हाइल ट्रेवलिंग, अ स्मॉल बैग यूज्ड व्हाइल ट्रेवलिंग इज कॉल्ड व्हाट? वेस, स्पिग, सीफ और वेलिस, राइट। तो आंसर इसका डी बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बोल रहा है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये एक सुटकेस टाइप होता है, स्मॉल सुटकेस होता है, ट्रैवलिंग बैग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको यूज किया जाता है, क्लोथ्स एंड पर्सनल आइटम्स हम इसमें डालते हैं, ठीक है, राइट। तो इसके अंदर हम इसको बोलते हैं वैलीज, इसको बोला जाता है, ठीक है। कॉइन्स आर मेड इन द मिंट। तो मिंट अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर बेसिकली मेड, उस जगह को मिंट बोलते हैं। मिंट आएगा, स्मिथी नहीं आएगा, ग्रेनरी, आर्सनल नहीं होगा। A mint is a place where coins are manufactured, right? Next, question number 64 to 65 in the following questions, four words are given out of which only one word in the wrongly spelled, find the word and indicate your answer. इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, एक दो क्वेश्चन इन्होंने पता है किस हिसाब से डाले हैं ये, राइट। यहाँ पे न्यूमोनिया की स्पेलिंग भी सही है, इन्होंने बोला है wrongly spelled वर्ड ढूंढो, ठीक है। विच ओनली वन वर्ड इन wrongly spelled, find the word and indicate your answer। तो न्यूमोनिया की स्पेलिंग अगर आप देखोगे करेक्ट है, डायरिया की स्पेलिंग देखोगे ये भी करेक्ट है, जेनोफोबिया की स्पेलिंग देखेंगे तो ये भी करेक्ट है, राइट। और एमनेशिया की स्पेलिंग लॉस ऑफ मेमोरी जिसका मीनिंग होता है ये भी करेक्ट है। वैसे तो ये सारे फोर वर्ड्स, ऑल फोर वर्ड्स आर करेक्टली स्पेल्ड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। हाउएवर इफ द क्वेश्चन रिक्वायर्स वन टू बी मार्क्ड एज रॉन्गली स्पेल्ड, इट माइट डिपेंड ऑन द रीजनल स्पेलिंग कन्वेंशन। डायरिया की जो स्पेलिंग होती है ना, ब्रिटिश स्पेलिंग में इसकी, ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी कुछ इस तरह से होती है, DIARRHEA। जैसे आपको पता है एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स, एक आपकी अमेरिकन इंग्लिश होती है, राइट। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि इसकी कुछ इस तरह से होती है जो इन्होंने ऑप्शन में दी है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये बी गलत हो सकता है, अदरवाइज तो ये चारों ही स्पेलिंग सही है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश को अप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, या तो इसी हिसाब से इन्होंने लिया होगा कि ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से देखें तो फिर ये डायरिया की स्पेलिंग रॉन्ग है। मतलब ये अमेरिकन इंग्लिश में जो है कुछ इस तरह से बनेगी, ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग बताई हुई है कि ये होती है DIARRHEA, राइट। ये वाइल डायरिया इज द अमेरिकन इंग्लिश, सॉरी डायरिया इज द ब्रिटिश इंग्लिश, ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। और अमेरिकन इंग्लिश क्योंकि हम अप्लाई नहीं करते हैं, हम तो अप्लाई करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को, तो ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। उसी तरह से 65 में भी यही करा हुआ है इन्होंने, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल की भी सही है, अगर रॉन्गली स्पेल्ड ढूंढनी है। इनएविटेबल भी करेक्ट है, इनएक्सटिंग्विशेबल भी करेक्ट है, और जो इनएक्सप्रेसिबल भी करेक्ट है। ये दो 64 और 65 क्वेश्चंस में कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं है। अगर हम देखें तो ये सारी स्पेलिंग करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद कैटल? तो कैनाइन डॉग लाइक होता है, फिलाइन डॉग, फिलाइन आपका कैट लाइक होता है, बोवाइन आपका काउ लाइक होता है। तो बोवाइन इसका राइट आंसर बनेगा। बोवाइन रेफर्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू कैटल, काउज एंड ऑक्सन, राइट। तो बोवाइन होता है विच लुक्स लाइक बेसिकली कैटल, मतलब काउ से रिलेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है हेन लिव्स इन अ पेन, बरो, देन स्टाई और कूप। तो इसका राइट आंसर
ये 2 बार यहाँ पे सी लिखा हुआ स्टूडेंट्स, ये डी आप लिख लेना, इसके डी ऑप्शन होगी, राइट आंसर डी बनेगा, कूप बनेगा। hen lives in a coop which is a small enclosure or cage for poultry. Next, the patient will dash soon, come up soon, come off soon, come down soon, come round soon. तो राइट आंसर बनेगा इसका कम राउंड। कम राउंड मीन्स टू रिगेन कॉन्शियसनेस और रिकवर विच फिट्स द सेंटेंस द पेशेंट विल कम राउंड सून मीन्स द पेशेंट विल बेसिकली रिगेन कॉन्शियसनेस सून, मतलब जल्दी उसको होश आ गई, कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। तो बोला विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली पन है, मेटाफर है, मेटोनमी है या पर्सोनिफिकेशन है, राइट। तो ये तो प्रोवर्ब है, द पेन और द स्वॉर्ड, यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन है। पेन रिप्रेजेंट्स रिटन वर्ड्स और आइडियाज, स्वॉर्ड रिप्रेजेंट्स मिलिट्री पावर और फोर्स। तो ये मेटोनमी है। मेटोनमी क्या होता है? प्ले विद वर्ड्स। पन भी वैसे वही होता है, लेकिन यहाँ पे दो चीजों की कंपैरिजन है, तो इसका राइट आंसर बनेगा मेटोनमी। दिस इज अ मेटोनमी वेयर वन वर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। Sound of monkeys is called chatter, right? The monkeys are said to chatter. It refers to their rapid, continuous, high-pitched sounds, right? 71st अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो good wine needs no bush. In this sentence, good stands for what? Descriptive adjective है, emphasizing adjective है, demonstrative है, या फिर adjective of quality है, quantity है, sorry, right? तो ये यहाँ पे descriptive adjective को बता रहा है. In the sentence, good wine needs no bush. The word good describes the quality of the wine, so it is a descriptive adjective. Describe कर रहा है, मतलब उसके गुण को बता रहा है, right? तो good के थ्रू हम यहाँ पे आंसर लेंगे ये। 72 a dash of sparrows. तो host of sparrows, a host of sparrows refers to a large number of or group of sparrows here, right? Gaggle नहीं होगा, वो geese का होता है, right? Colony usually for ants, penguins और bats, और ये सारे नहीं होंगे। 73rd द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फॉर टू बी पेशेंट इज, तो होल्ड ऑन इसका आंसर बनेगा। होल्ड ऑन कैन मीन टू वेट और टू बी पेशेंट इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। होल्ड आउट यूजुअली मीन्स टू लास्ट और असिस्ट। ले ऑफ यूजुअली मीन्स टू स्टॉप डूइंग, और होल्ड ओवर यूजुअली मीन्स टू पोस्टपोन और एक्सटेंड। तो आंसर यहाँ होल्ड ऑन आएगा। What is the famine of colt, right? तो colt होता है बेसिकली जो रेफर्स टू यंग मेल हॉर्स, तो इसका ये फिली जाएगा बेसिकली, राइट? यंग मेल हॉर्स इज अ फिली, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज सी, फिली। उसके बाद यहाँ पे 75 से 76 हम देख सकते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो द वे। तो सिंपली इसका हम ज्यादा यहाँ पे इंक्वायर्ड के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब डू, राइट? तो यहाँ पे इफ से इसको मॉडिफाई कर देंगे, नो न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है? तो अफर्मेटिव बनता है, इंट्रोगेशन नहीं होती है, तो आंसर इसका ए होगा। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे, दे सेड वी मस्ट गो। एक बात का ध्यान रखना कि जो मस्ट मॉडल होती है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं किया जाता, मतलब पास्ट टेंस में मस्ट को यूज नहीं करते, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट किया जाएगा हैड टू में। पास्ट पर इसका ऑल्टरनेट होता है पास्ट टेंस में हैड टू, तो आंसर इसका सी जाएगा। दे सेड दैट दे हैड टू गो देन, राइट? नाउ का देन, हालांकि नाउ गिवन नहीं है बट ऑप्शन में सब जगह दे रहा है, तो नाउ में कन्वर्ट तो नहीं होगा, तो सी आंसर के साथ हम जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिसडेन, ऑपोजिट देना है डिसडेन का, तो इसका मीनिंग फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट होता है, तो एडमिरेशन हो जाएगा, ठीक है? डिसडेन नेगेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग कंटेम्प्ट होता है, घृणा होता है, ईर्ष्या होता है, तो आंसर चला जाएगा इसका एडमिरेशन। सॉम्बर, तो द वर्ड सॉम्बर मींस डार्क, ग्लूमी और सीरियस इन मूड, तो आंसर हो जाएगा चीयरफुल, हैप्पी सेंस, राइट? तो उसके बाद ये थोड़ा प्रेपोजिशन के दो सवाल इन्होंने डाले हैं। पहला क्वेश्चन 79 है प्रेपोजिशन पे। ही वाज अनजस्टिफाइड इन एक्यूजिंग अस ऑफ थेफ्ट, क्योंकि अक्यूज्ड के साथ क्या होता है, अक्यूज्ड ऑफ लेता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, सो द करेक्ट प्रेपोजिशन टू यूज विद एक्यूजिंग इज ऑफ। द फ्रेज इज शी हैड लेफ्ट हिम इन द लर्च, तो जो राइट इडियम है दैट इज इन द लर्च, लेफ्ट इन द लर्च होता है टू लीव समवन इन क्राइसिस, टू लीव समवन इन बैड टाइम, राइट? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पीपल से दैट शी इज अ लायर, तो आंसर बन जाएगा इट इज सेड दैट शी इज अ लायर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हेल्प द पुअर का राइट ऑल्टरनेट है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। वैसे लेट से भी बन सकता है बट यहाँ पे लेट वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हम जाएंगे शुड के साथ। उसके बाद नेक्स्ट सिमिलर वर्ड देना है बेनल का, तो बेनल का राइट सिमिलर बन जाएगा आपका जो है लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस और बोरिंग, इसका मीनिंग होता है कॉमन प्लेस जाएगा। और इग्रेस होता है एग्जिट करना, राइट? मींस टू एक्ट ऑफ गोइंग आउट ऑफ एग्जिटिंग, तो राइट आंसर इज बी।
उसके बाद यहाँ बोला है 85 to 86 the following idioms have 4 options A, B, C and D indicate the correct meaning of the given. A dog in the manager होता है person prevents others to enjoy something useless to him, राइट तो उसके लिए खुद बेकार होती है चीज, तो दूसरों को भी मना करता है एंजॉय करने से। और अमूट पॉइंट होता है कंट्रोवर्शियल पॉइंट, राइट दोनों इडियम अच्छे लेवल के थे, ठीक है। तो अमूट पॉइंट अच्छा इडियम है, पॉलिटिकली यूज किया जाता है, राइट तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाएगा। 87 88 देख लेंगे स्टूडेंट्स, तो मच डैश सिंस दे वर हियर, राइट तो मच हैज हैपेंड, हैड हैपेंड, वाज हैपेंड, ये सिंस का शॉर्टकट है। सो व्हेनेवर सिंस कम्स, जब सिंस मिडिल में आता है तो उससे पहले हमेशा ही टेंस बिठाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आप बोलते हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि इट्स बीन 2 years सिंस आई वेंट टू दिल्ली, क्योंकि सिंस के बाद यहाँ पे देखो वर्ब पास्ट टेंस लग रहा है, तो यहाँ पे आएगा आंसर ए। मच हैज हैपेंड सिंस दे वर हियर, राइट। और लास्ट में हमारा जो 88 में ये क्लॉज का थर्ड कंडीशन है, हैड द फंक्शन नॉट बीन पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक ही वुड हैव एबल टू पार्टिसिपेट, राइट सो ही वुड हैव एबल टू पार्टिसिपेट, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3 के साथ हम जाएंगे। और लास्ट में बोल रहा है इट इज इजी डिस्टिंग्विश दिस पेन फ्रॉम दैट। अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस नहीं आएगा, इट इज इजी टू डिस्टिंग्विश, यहाँ इन्फिनिटिव लगना चाहिए था, गलत लगा रहा है डिस्टिंग्विश्ड। और लास्ट में ईच ऑफ द बॉयज सब्जेक्ट है, ईच हमारा जो है यहाँ पे बेसिकली सिंगुलर होता है, तो इसके साथ सी पार्ट में वर्ब जाएगी हैज। In place of have it should be the subject, each of the boys is singular, so the verb should be has indicated instead of have indicated, right? तो यहाँ पे have indicated की जगह पे होना चाहिए था has indicated, right? तो इतना ज्यादा हम इसको टफ भी नहीं बोल सकते एग्जाम को, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट लेवल की इंग्लिश थी। तो अगर आपका थोड़ा सा इसमें लेवल अच्छा होगा और आपने प्रॉपर पेड बैच की क्लासेस लगाई होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चन करने में काफी हेल्प हुई होगी। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, यहीं तक इंग्लिश के क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।